हाय, कैरियर लॉन्चर करंट अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेकर आए हैं हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो किसी भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए उसे डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है EDCIL। ये क्या है, इसका पर्पस क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, क्या ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक बॉडी है। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द EDCIL वी विल गोइंग टू डिस्कस। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों आई थी। रिसेंटली EDCIL लिमिटेड अ मिनी रत्ना कैटेगरी, इट्स अ मिनी रत्ना कैटेगरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि EDCIL works under the ambit of Ministry of Education, that we have to understand. The Ministry of Education, Government of India paid a dividend of 16 crore for the year 2021 and 22, means the profit earned by EDCIL in the financial year 2021-22 16 करोड़ ये अमाउंट इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे किया है कि डियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक द मनी। ये EDCIL ने एक साल में कमाया है। तो अब EDCIL वर्क क्या करती है कि उसको पैसे मिलते हैं, प्रॉफिट अर्न करती है। विल डिस्कस ऑल अबाउट कि EDCIL का रोल क्या है। तो EDCIL इंडिया लिमिटेड और सिंपली EDCIL जो पहले इसको कहते थे, अर्लियर नॉन एज एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जो बाहर रहते हैं, जो ऐसे स्टूडेंट जो NRI हैं और वो भी मे बी ऐसे स्टूडेंट जिन अफ्रीकन नेशंस में और छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड्स में जो इंडिया में स्टडी परस्यू करना चाहते हैं, तो उनकी एक काउंसलिंग प्रोवाइड करना ये है प्राइम ऑब्जेक्टिव और वी कैन से कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ EDCIL। तो इट्स a sector undertaking in India under the administrative control of Ministry of Education. It's Ministry of Education, we have to remember कि ये जो बॉडी है Ministry of Education के अंडर काम करती है। ठीक है, इट इज अ मिनी रत्ना कैटेगरी कंपनी, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर कोई भी पूछे कि EDCIL जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, किस कैटेगरी की कंपनी है, वेदर इट इज अ पब्लिक इंटरप्राइज और प्राइवेट इंटरप्राइज, तो बाय दिस आर्टिकल वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि EDCIL का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है। अब देखते हैं उनका वर्किंग एम्बिट, वर्किंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है जिसके वजह से उन्होंने ये डिविडेंड दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो मूविंग फर्दर, EDCIL ऑफर्स मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विस in all area of education and human resource development both within India एंड ओवरसीज। ये आपको याद रखना है कि इंडिया में भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है और ओवरसीज ऐसे नेशन लाइक सिंगापुर में इन्होंने अपनी ऑफिस बनाई, वहाँ जाकर ये दे आर प्रमोटिंग इंडियन एजुकेशन, द इंडियन इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे आप बच्चों का इनरोलमेंट कर सकते हैं, द फॉरेन स्टूडेंट, टू इंक्रीज द इनरोलमेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स। उसके लिए प्राइम ऑब्जेक्टिव EDCIL है जो कंसल्टेंसी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। EDCIL has also been a primary working in the domain of online assessment, educational infrastructure, procurement, digital education and preparation of detailed project report। तो apart from that counseling service, ये सारे एरिया भी हैं जिसमें EDCIL वर्क करती है। किसी भी इंस्टीट्यूट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, लाइक प्रोवाइडिंग डिजिटल बोर्ड एंड ऑल द अदर स्टफ दैट्स आर रिक्वायर्ड टू इन हैविंग अ डिजिटल एजुकेशन, वो प्रोवाइड करना। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोक्योरमेंट की सामान कैसे लेना है, कैसे प्रोक्योर करना है, कहाँ से लेना है, कितना अमाउंट पे करना है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है आपके EDCIL का। ठीक, इट हैज ऑल्सो लेट डाउन द ब्लूप्रिंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ इमिनेंट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT, IIMs की, उनके ब्लूप्रिंट तैयार करना, कोर्स ब्लूप्रिंट, प्रोक्योरमेंट, उनका एकेडमिक कैरियर काउंसलिंग कैसा होगा, ये सारे एक्टिविटी कौन कराती है,
दिस इज डन बाय द EDCIL। तो ये है इनका वर्किंग ऑब्जेक्टिव। और कुछ भी इनके वर्किंग एरिया हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। लाइक ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड EDCIL टू इम्प्लीमेंट स्टडी इन इंडिया एजुकेशनल कैंपेन। जो हम बात कर रहे थे, मान लीजिए EDCIL की कोई यूनिट है, वो सिंगापुर गई है, सिंगापुर के किसी एजुकेशनल एग्जीबिशन ने उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है एंड देयर दे आर प्रमोटिंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स कि आप हमारे इंडिया में आइए, यहाँ पे कोई भी कोर्स परस्यू करिए, यू विल गेट दीज बेनिफिट्स। तो प्रमोटिंग इंडियन एजुकेशन अब्रॉड इज वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ EDCIL। ये हमें याद रखना है। और ये जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है इसी के थ्रू जनरेट होता है, जो ये हर साल एज ए डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। ठीक है। EDCIL हैज वर्कड फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी टू एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी इन्होंने कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराई है। ये इनके और भी पैरेलल वर्किंग एम्बिट्स हैं जहां पे EDCIL अपना जो भी वर्क है वो प्रोवाइड कराती है बाय टेकिंग द अमाउंट। ठीक, जैसे प्रीवियसली इट हैड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स इन वेरियस कंट्रीज लाइक तंजानिया, जंजीबार, रवांडा, घाना, इन सब देशों में एजुकेशनल पर्पस या कंसल्टेंसी सर्विस अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो EDCIL वहाँ पे जाके ये सर्विस प्रोवाइड कराती है। ठीक, इट हैड कमीशन प्रोजेक्ट्स फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन इंडिया अंडर द सुपरविजन ऑफ वर्ल्ड बैंक। दिस इज ऑल्सो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे सेमिनार्स, ऐसी कंसल्टेंसी इन्होंने करवाई थी with the help of, with the guidance under the World Bank। ठीक, तो since 2018 EDCIL has been exerting smart classroom रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस में। वहाँ रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस में जाकर स्मार्ट क्लासरूम सेटअप करना, वहाँ पे पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन कर रही है? तो EDCIL कर रही है। तो दीज आर सम ऑफ दी वर्किंग एम्बिट ऑफ EDCIL। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करना इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। उसके अलावा बहुत सारे इनके वर्क ऑब्जेक्टिव्स है जिस पे ये वर्क करती हैं। हमारे लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जानना ये इंपॉर्टेंट है कि EDCIL क्या है, इसकी वर्किंग ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो जैसे हम लोग जनरली लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स या कोई भी और मिनिस्ट्री के अंदर आ सकती है, नहीं, बट वी हैव टू रिमेंबर दिस वर्क्स अंडर द इट्स अ बॉडी दैट वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दिस वी हैव टू रिमेंबर क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिस इज द ऑड पॉइंट, दिस वी हैव टू रिमेंबर। तो दिस इज अबाउट EDCIL जो हमने डिस्कस किया। अबाउट EDCIL क्या है, कैसे वर्क करती है, किस एरिया में वर्क करती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये सारे इंफॉर्मेशन वी हैव टू नो। ठीक, तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। तो विद दिस नोट आई एम टेकिंग योर लीव। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।